हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश हैं, 5 वंश, उनको हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। और पहला वंश गुलाम वंश को समझेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासक किया। गुलाब से है गुलाम वंश, खिले से है खिलजी, ता से है तुगलक, सुगंध से है सैयद, लो से है लोदी। ये 5 वंशों ने क्रम से शासन किया दिल्ली सल्तनत में। तो ये दिल्ली सल्तनत जाके शुरू होता है, तो ये 1206 से जाकर के 1290 तक चलता है। ठीक, 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश चलता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। तो गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक, गुलाम वंश चला 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1451 तक। तुगलक वंश 1320, तो तुगलक वंश हो गया 1320 से 1351 तक। सैयद वंश 1351 से 1414 तक। और लोदी वंश है 1451 से 1526 तक। 1526 के बाद शुरू हो जाता है मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया। किसने हरा दिया? इब्राहिम लोदी ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके फिर ये कौन से वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश। तो मुगल वंश शुरू होगा जाकर 1526 से। ठीक है, तो हम जो है तो गुलाम वंश को पहले से आज पढ़ेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक था कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया है अजय? हमने कहा था ना पढ़ना कुछ। तो गुलाम वंश, क्योंकि इस वंश में सभी जितने शासक थे सब किसी न किसी गुलाम हुआ करते थे। इसका दूसरा नाम ममलूक वंश या दास वंश है। इसी को कहते हैं ममलूक वंश या दास वंश। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ममलूक वंश या दास वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक तो पता है तुम्हें, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी को कहा जाता है ममलूक वंश या दास वंश। अब जो है तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मुहम्मद गौरी का। अब मुहम्मद गौरी जो है तो भारत में आक्रमण करना शुरू कर देता है। ये लगभग 1175 ईस्वी से बार बार हारता जाता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखो, हारता जाता है। उसके जो तो सेनापति हैं, सैनिक के सब समझाते हैं कि अब ना जाओ, मान जाओ, बार बार मार खा के आ जा रहे हो, लेकिन नहीं। एक बार युद्ध हुआ 1191 में, पानीपत का पहला युद्ध। कहाँ का? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ पड़ता है? पानीपत है हरियाणा में। हरियाणा का शहर है पानीपत। तराइन का है। पानीपत, तराइन, हाँ, तराइन का। हाँ, पानीपत भी वही है, तराइन भी वही हरियाणा में है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया।
पृथ्वीराज सिंह चौहान। पृथ्वीराज चौहान, उसी को पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं। हम्म। वही पृथ्वीराज जो जाके महोबा में जाके आक्रमण किया था आला उदल के समय आला उदल में। के समय, हाँ, अच्छा। पृथ्वीराज बहुत अपने समय का अच्छा शासक था। चौहान थर्ड के नाम से जाने, पृथ्वीराज थर्ड को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। महोबा में आला सुना करते हैं ना, जाके जाय घर बिटिया सुंदर देखी ताय घर डाल दिए तलवार। हैं? हाँ। पहले एक राजा तो हुआ ही करते थे, चलो आक्रमण कर दो, जहाँ देख ली सुंदर कन्या है सुंदर महिला है, उन्हें सुनने को मिल जाए आक्रमण करने चल देते। जहाँ देखी नारी। हाँ, ये वो है कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। जब पृथ्वीराज हार गया था, आलाउद्दीन बहुत ही बलवान शासक थे वहाँ के। इसी समय की बात है, पृथ्वीराज चौहान और आलाउद्दीन के समय के समकालीन है, 1112 के बीच के। अलाउद्दीन ने काफी बार हराया था। हाँ, एक बार जब चंद्रावल के लिए आक्रमण कर दिया था। हाँ, तो इसमें जो है तो प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह हराया, लेकिन उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। हमारे यहाँ परंपरा रही है, कोई अगर सरेंडर कर दे तो उसको नहीं, पीछे से बार बार नहीं किया जाता। तो मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया। लेकिन मोहम्मद गौरी 1192 में फिर आया, उसका ये आत्मविश्वास देखते जाओ। पिटने बाद भी फिर फिर वापस रिटर्न। 1175 से लड़ रहा है और हारता है बार बार, कहीं किसी से कहीं किसी से। हाँ। इसमें बुरी तरह हारा। फिर- पृथ्वीराज चौहान ने बख्श दिया, जाओ भाई, हम जो है तो जो आत्मसमर्पण कर देता है, शरण में आ जाता है, उसको नहीं मारते, छोड़ दिया। 1192 में फिर आक्रमण किया, तो 1192 में ये मोहम्मद गौरी जीत गया। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ। पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद कैसे जीता? बड़े ही छल कपट से जीता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने यहाँ रिलेशन खराब कर लिए थे। अपना मौसेरा भाई था वो कन्नौज का शासक जयचंद, कन्नौज के हो ना, तो हम जानते हो, कन्नौज का शासक था जयचंद। इसकी पुत्री को भगा ले गया था। संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी पढ़ना, कभी कभी बताएंगे वीडियो में कभी। आत्मकथा में लिखो ये, हाँ, बताइए। तो यहाँ से हो गया, बुराई हो गई का, और अगल बगल के राजाओं से बुराई हो गई। तो इस वजह से जो है तो जयचंद ने जो है तो मोहम्मद गौरी का साथ दिया, बुला लिया आराम से। मोहम्मद गौरी का साथ दिया जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान को धीरे से पकड़ा के मारा। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का कैद कर लिया और ले गए अपने यहाँ। उस भाई फिर जब पृथ्वीराज चौहान का जो एक संगीतकार था, कवि था, उसका नाम था क्या, वो जो साथ हमेशा रहा करता था, बाद में गया। तो एक दोहा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उसने जो है तो संकेत किया था पृथ्वीराज को कि उसके ऊपर उतनी दूरी पर मोहम्मद गौरी मार दो, तो मार दिया था। खैर एक कहानी और भी है, वैसे एक कहानी और भी है कि हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी का बात किया आएगा, ठीक है। पृथ्वीराज सिंह चौहान हल्दी घाटी वो अकबर के समय का है, 1576 में। उसमें पृथ्वीराज है? नहीं, वो पृथ्वीराज नहीं है, उसमें अकबर है। अकबर और अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप 1576 में हुआ था। 1194 में यही मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था, मार दिया था, क्योंकि जयचंद दोगला था। इसने सोचा जब अपने यहाँ का नहीं हुआ, अपने मौसेरे भाई का नहीं हुआ, तो हमारा कहाँ हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, तो उसमें जो जयचंद को मरवा दिया था, हरा दिया। खैर, तो मोहम्मद गौरी जब जीता 1192 में, तो जितना जीतता गया प्रदेश, तो यहाँ पर जो है तो कितने की शासक तो नियुक्त कर देता था और कर लेता रहता था। तो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम पहले जो है तो दास को कोई किसी को बेच दे, कोई किसी को बेच दे, ऐसे बनते चले जाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जितने जीते प्रदेश थे उस समय इसको राज दे करके चला गया अपने यहाँ। अच्छा, अब जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो मोहम्मद गौरी की लड़की से अफेयर कर लिया। कुतुबुद्दीन, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी? मोहम्मद गौरी की लड़की से अफेयर, तो विवाह कर लिया। अब इसी को कहते मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम तो था ही था, अब दामाद भी बन गया। कुछ समय बाद हाँ, दामाद बन गया, शादी कर लिया मोहम्मद गौरी की बेटी से। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से 1206 से मात्र 1210 तक शासन किया। अच्छा, हाँ, 1206 से 1210 तक शासन किया, 4। अब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई मृत्यु? ये क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, या फिर क्वेश्चन कैसे चौगान खेलते समय मृत्यु किस शासक की हुई थी। चौगान का मतलब होता है, एक खेल है चौगान, इसी को कहते हैं पोलो। हाँ, अच्छा, पोलो सुना है? खेल पर देखो कितने खिलाड़ी होते हैं किस खेल में। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो एक वाटर पोलो होता है,
क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में 11 ये तो जानते ही होंगे। हॉकी में हॉकी में कितने होते 11 ही होते हैं? हैं। 11 होते हैं। हॉकी और क्रिकेट 11 एक दूसरे अपोजिट खेल हैं। क्रिकेट क्या है कि एक आलसियों का खेल है। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं फुटबॉल में भी। अंग्रेज आए यहाँ सबको कह देते थे हाँ, खड़े हो जाओ रे। खड़े हो हाँ, मिस्टर चंदू यू स्टैंड अप हेयर एंड मिस्टर नंदू यू हेयर स्टैंड, सब खड़े रहते थे गेंद पकड़ने के लिए और अपना खेलते रहते थे बैठ लेके। वही छोड़ गए। अच्छा, तो ये आलसियों का खेल है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति खेलता है, बाकी 11 लोग गेंद पकड़ने खड़े हैं। लेकिन एक चीज छोड़ गए अंग्रेज। अच्छा, अब हॉकी में देखो कितना अच्छा खेल है हमारा, इसीलिए तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं। हाँ। ठीक, तो हॉकी में एक व्यक्ति बॉल फेंकता है और बाकी 11 व्यक्ति बॉल में स्टैक करने के लिए, मारने के लिए सतर्क रहते हैं। एक व्यक्ति फेंकता है। और इसमें क्रिकेट में क्या है, एक व्यक्ति खेलता है, बाकी 11 पकड़ने के खड़े रहते हैं, सब आलस जीवन खड़े रहते हैं। कहीं मान लो कि एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, बीच से गेंद आई तो ये भी धोखे में है, ये भी धोखे, गेंद हम जाए कि ये जाए, इतने में गेंद निकल गई, ऐसा हो जाता है। तो बहुत अपोजिट खेल है हॉकी और क्रिकेट, इसलिए अपना राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। तो खैर चौगान यानी पोलो खेलते थे। पोलो में 7 होते हैं। वाटर पोलो होता है, उसमें 4 होते हैं। पढ़ना खेल के बाद सभी खेलों में खिलाड़ियों के नाम पूछ जाते हैं कितनी संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में। अंग्रेज एक चीज छोड़ गए, मैच। हाँ, तो घोड़े से गिरकर हो गई थी ये चौगान पोलो खेलते समय, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। घोड़े से। हाँ, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है तो शासक बना था तो वो आराम शाह है, इसी का लड़का था आराम शाह है। आराम सा। एक नाबालिग छोटा सा लड़का, ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया, मात्र 8 महीने तक शासन किया। कितना? सिर्फ 8 महीने। 8 महीने तक। ज़्यादा जो है तो अच्छा शासन है, एक बेटा ही था, लड़का ही था ज़्यादा, कहा जाए तो। आराम शाह की हत्या करवा दी थी किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। अच्छा, मैं जो है तो बोल रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान दो भैया, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो लिखावट कम समझ आएगी। ठीक है, तो आराम शाह की हत्या करवा दी किसने? इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने हत्या कर दी, गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश। उस समय जो है तो उत्तर भारत के सभी राज्य, दिल्ली है, लाहौर है, यहाँ पंजाब है, अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान भी था, उत्तर भारत के सभी राज्यों पर पूरा कब्जा है हुआ करता था। दिल्ली में बैठते शासन, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, सब पर इनका नियंत्रण रहता था, दिल्ली सल्तनत वाले का। जैसे प्रधानमंत्री सबका नियंत्रण करता है, दिल्ली में बैठे हुआ शासक सबका नियंत्रण करता था मुख्यतः। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करवा दी और खुद शासन में बैठ गया। अब इल्तुतमिश जो है तो योग्य शासक था, दूरदर्शी सोच का व्यक्ति था। इल्तुतमिश ने काफ़ी लगभग 26 साल तक शासन किया, खूब अच्छे साल। हाँ, तो ये मान लो कि 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई, तो 1210 में ही, ये 1211 मान लो, कुछ भी मान लो, 1210 या 1211 कुछ भी मान लो, तो जाके 1236 तक शासन किया इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, ऐसा शासन करता रहा। अच्छा, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 में। तब इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक, फिरोज से याद रखो। ये भी बहुत कम तक शासक बना, जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना, कम महीने। इस इल्तुतमिश से हत्या करा, इल्तुतमिश लंबा शासन करे अच्छे से। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने गद्दी संभाली, शासन संभाला, तो लेकिन ये तो बहुत दिनों तक न चाहिए, इसको जो तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तो इसी की बहन मानो इल्तुतमिश की पुत्री, कि जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अब नाम सुनाया? रजिया सुल्तान नाम। हाँ, अच्छा, तो रजिया को शासक बनाया गया दिल्ली का शासक, क्योंकि ये जो है तो नाबालिग बालक जैसा था, ये नहीं, इसको लोग पसंद नहीं करते थे, तो रजिया को शासक बनाया गया। अच्छा, अब रजिया ने शासन किया 1236 से 1240 तक, 1240 तक इतना। तो ये रजिया जो है तो महिलाओं के तरह के न रह करके अपना पूरा पुरुषों की तरीके, चोगा है, कोट पैंट है जिसे हम कहते हैं, टोपी है, अर्थात उस समय के जो शासक की वर्दी हुआ करती थी वही पहन गई। ये नहीं कि मैं फीमेल हूँ, लड़की हूँ, लड़की के तरीके, महिला के तरीके, आराम से जो है तो पुरुषों के तरीके अपना शासन करती थी, व्यवहार करती थी। अब जो है तो इस व्यवहार से तुर्की अमीर, ये तुर्किस्तान से तुर्क मुसलमान थे, तुर्की अमीर नाराज होने लगे। वैसे भी
ज़्यादा महिलाओं को लोग इज्जत नहीं सम्मान देते नहीं देते थे, हाँ। हैं। उस अब समय महिला ऐसा बिल्कुल करे, नहीं, उस समय बिल्कुल ही नहीं। हाँ महिला ऐसा करे कि पुरुषों के तरह व्यवहार करे। हम्म, हैं। अब यहाँ रजिया की प्रेम कहानी चल रही है। कहाँ? हाँ। रजिया ये प्रेम कहानी एक दूसरे चली। जगह जो है तो एक अल्तुनिया नामक शासक था। ये था अल्तुनिया नामक शासक, हाँ। हाँ, नाम सुना है अल्तुनिया का? हाँ, अल्तुनिया नाम सुना। अल्तुनिया। हाँ। और एक था याकूब। 3 थे, 3। याकूब, ठीक। याकूब, हाँ। अब याकूब यानी रजिया को याकूब पसंद था। हाँ, रजिया याकूब पसंद था। यानी कि ये काला था। काला कौन था? काला इसमें। ये अल्तुनिया मान लो कि ये रूप से सुंदर नहीं था, हाँ, तो रजिया इसको केवल दोस्त मानती थी, दोस्त मानते ठीक। हैं। और प्यार इससे करती थी याकूब से। करती, हाँ। अल्तुनिया समझता था कि मुझसे प्यार मुझसे करती है। करती है, हाँ। अच्छा, प्रेम प्रेम में ऐसा ही होता प्रेम में ऐसा है, ही सीधी होता है। संकल्प बनती नहीं। मान लो कि आर को एस से प्यार है, हाँ। एस को ए से प्यार है, ए को वाई से प्यार है, वाई को टी से प्यार है। ऐसा ही संकल्प बनती, सीधी संकल्प बनती नहीं है कि आर को एस से प्यार है तो एस को भी आर से ही हो जाए। नहीं। बहुत मुश्किल होता बहुत है ऐसा है। तो प्रेम में ऐसा ही होता है ना। हाँ। हाँ, तो अब रजिया की प्रेम कहानी चल रही है इससे। हाँ। दोस्त ये भी है, तो ये भी अब लड़कों में ऐसे तुरंत भावना आती है। कोई लड़की अगर देख भी ले ना, वैसे मुस्कुरा के देख ले, बाल ऐसे संभाल ले, तो लड़के तो क्या तुम बच्चों तक के नाम सोच लेते हैं। कोई सही बात। कॉलेज में सही है, सही है। लड़की जो तो पेन भी मांग लेती थी ना, तो बाकी लड़के बधाई देते थे, अरे हाँ। तो पेन मांग लिया यार। पेन मांग लिए। खैर, तो अल्तुनिया क्या था? रजिया का दोस्त, रजिया दोस्त मानती थी याकूब। अब एक दिन जो है तो रजिया और याकूब दोनों यहाँ इस शासक अल्तुनिया के पास पहुँच गए। रजिया लवा गई, चलो हमारे दोस्त से मिलते हैं, कैसा शासन संभाल रहा, क्या चल रहा है, कैसा का। अब अल्तुनिया ने देखा, अरे ये आर और याकूब दोनों साथ में आए हैं, इसका मतलब इसका चक्कर, रजिया के चक्कर याकूब चल रहा है। अल्तुनिया तुरंत आग बबूला हो गया। ओ भाई। हाँ, जायज है। तो ये ज़्यादा खतरनाक था। तो ये अल्तुनिया ने याकूब को क्या कर दिया? खल्लास कर दिया, बर्बाद किल कर कर दिया। दिया, अर्थात हत्या कर दी। हत्या कर दी। किसकी? याकूब की। याकूब की। किसने? अल्तुनिया ने। याकूब अल्तुनिया ने की याकूब हत्या के। कर अब रजिया बेचारी अकेली। अकेली। तो अब रजिया ने सोचा हमें शासन तो करना ही करना है, इसको फांसी ले लें। तो अब ये दोस्त था, चलो इसको प्यार में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कर लें। वैसे भी दोस्ती जो है तो प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, ये दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। दोस्ती बातों बातों कब प्यार में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चलता। तो अल्तुनिया भी इसका बॉयफ्रेंड था, अब पति बन गया, शादी कर ली दोनों ने। अल्तुनिया ने, रजिया ने शासन चलाना था। फिर गए वहाँ पर अपने शासक में, तब तक समय हो चुका था 1239-40 का। तो 1240 में एक कैथल नामक इलाका है, वहाँ जो डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी। ठीक है ना? डाकू घेर लिया था। हाँ, डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई थी। रजिया से क्यों चलाई थी अपने नाम पे? तो रजिया की हत्या कब हो गई? 1240 ईस्वी में। ठीक है ना? इसके बाद जो है तो रजिया की हत्या के बाद एक शासक बना था, उसका नाम था बैराम शाह। क्या नाम था? बैराम शाह। बैराम शाह कौन था? इल्तुतमिश का दूसरा भाई था। ठीक है ना? अच्छा, ये रुकनुद्दीन, बैराम शाह और ये रजिया तीनों क्या थे? एक ही पिता के संतान। ठीक है ना? पहले रुकनुद्दीन फिर बार बनाया गया, रजिया को बनाया, रजिया की हत्या कर दी। अब रजिया की हत्या कैसे की गई? ये भी षड्यंत्र था। लोग जो है तो इससे कहते थे, बैराम शाह से, रुकनुद्दीन फिरोज से, हैं क्या यार तुम्हारी बहन बताओ पुरुषों के तरीके उसके साथ घूमती है, अपनी बहन को बैठाए हो, हाँ, ऐसे बातें कि उसके साथ घूमती है, हाँ, उसके साथ प्यार करती है, उसके शादी करती है, तो लोग इसको भड़का रहे थे। तब इसी ने जो है तो मिल करके एक षड्यंत्र रचा अपनी बहन अतः रजिया को मरवाने के लिए। तब जाके डाकुओं के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो हाँ, कुछ समय बाद जो है तो बैराम शाह कुछ समय तक ही रहा। इसके बाद जो है तो बैराम शाह के बाद बैराम शाह की हत्या करवा दी गई। फिर जो है तो रुकनुद्दीन फिरोज का एक पुत्र था, उसका नाम भी ऐसे कुछ था आराम शाह के तरीके से, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह इसका फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था मसूद शाह। इसको शासक बनाया गया, कुछ समय तक ये रहा। इसके बाद इसकी हत्या करवा दी गई षड्यंत्र के। अब रोल आता है बलबन का। बलबन का नाम सुना है? बलबन, हाँ, नाम सुना हो, पढ़े हो तो। बलबन एक ये मान लो इल्तुतमिश के समय से था।
अच्छा उसके हाँ। समय था, हाँ। उसके पापा के हाँ। समय थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। हाँ। एक क्वेश्चन आता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन का अगर का अब गुलाम कुतुबुद्दीन था। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी गुलाम था। मोहम्मद गौरी तो का गुलामों का गुलाम गुलाम इल्तुतमिश का को कहा गुलाम जाता है। गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जितने कार्य थे अधूरे कार्य थे तो इल्तुतमिश ने पूरे कराए थे। ऐबक ने काफ़ी काम कराए थे। अच्छा, तो मसूद शाह के बाद जो है तो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, इसको शासक बनाया गया ये बलबन के षड्यंत्र के तहत। बलबन ने एक षड्यंत्र रचा, इसको मसूद शाह को मरवा दिया को। और ये नासिरुद्दीन जो महमूद था ये बलबन का दामाद था। किसका? बलबन। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दी थी और इसी नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक बनाया दिया था। ठीक है। अब नासिरुद्दीन महमूद कुछ समय तक रहा, लगभग 1265 तक। 40 के बाद 2-4 साल तक ये छोटे छोटे शासन करते रहे और मान लो कि 1265 तक रहा नासिरुद्दीन। 1245 से मान लो 1265 तक, इतना 1265 तक शासन किया नासिरुद्दीन महमूद ने। इसे जो है तो राजपाट चलाने में बहुत अच्छा माना गया है। क्वेश्चन है रूसेंट जी के में, ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? तो नासिरुद्दीन में, अर्थात वो राज के खर्चे, खजाने के खर्चे से अपने पर्सनल खर्च नहीं निकालता था, अर्थात राज पर ही ध्यान देता था, देश पर ध्यान देता था, सैनिक पर खर्च करता था, अपना जीवन यापन बहुत सामान्य तरीके से करता था। तो टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला शासक नासिरुद्दीन महमूद रूसेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो अब जो नासिरुद्दीन महमूद की हत्या हो गई, मर गया 1265 में, इसके बाद शासक बना था कौन? बलबन। अब देखो बलबन कहाँ से? इल्तुतमिश के समय से है। हाँ, लेकिन बलबन ने पहले यहाँ देखता रहा, शासन करता देखता रहा, नासिरुद्दीन अपनी पुत्री की शादी करके उसको जो दामाद को शासक बनवा दिया षड्यंत्र के तहत। बहुत बलबन षड्यंत्री था। अब बलबन बना तो ये 1265 से लगभग 1287 तक, 1265 से 1287 तक, दिख रहा नीचे तक उसमें, 1265 से 1287 तक किसने? बलबन, ऐसे रहने दो, बलबन ने शासन किया। बलबन ने ये सिजदा और पैबोस 2 प्रथा शुरू की था। कौन सी? सिजदा और पैबोस, जिसे जो है तो मुस्लिम वंश में, मुसलमानों में बहुत अच्छा माना जाता है। सिजदा और पैबोस, सिजदा का मतलब होता है कि जो पगड़ी वगैरह नहीं पहन रहते लोग, बांधे रहते हैं, तो उसको रख देना, सुल्तान के चरणों में रख देना, ये सिजदा कहलाता है। और पैबोस का मतलब होता है लेट करके, जमीन में लेट करके उसके चरण को चूमना, प्रणाम करना, ये कहलाता है पैबोस। तो ये 2 परंपराएं बलबन ने शुरू की थी, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन भी बहुत अच्छा शासक था, इसने जो 1265 से 1287 तक लगभग शासन किया। इसके बाद जो है तो ये बलबन की मृत्यु हो गई जब अपने यहाँ। अच्छा, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बहुत बचाया था। मंगोल बहुत खतरनाक थे उस समय के। हाँ, मंगोलों के डर से चीन ने एक दीवार खड़ी कर ली थी, जिसे चीन की दीवार के नाम से जानते हैं ना। सबसे बड़ी दीवार चीन विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है। चीन की दीवार क्यों खड़ी की गई? चीनियों ने मंगोलिया एक देश था, वहाँ का शासक था चंगेज खान, बहुत खतरनाक था। ठीक है ना, नाम सुना होगा चंगेज खान, हाँ कभी देखना। तो वहाँ का मंगोल का शासक चंगेज बहुत खतरनाक था, जहाँ कुछ समझ में आया तो वहीं आक्रमण कर देते, बहुत अच्छी खतरनाक सेना थी उसकी। तो मंगोल आक्रमण के डर से चीनियों ने चीन की दीवार खड़ी कर ली थी पूरी, मंगोल आक्रमण होने पाए। मंगोल आक्रमण के लिए बलबन ने बहुत अच्छे कार्य किए, मंगोलों के आक्रमण से बचाया अपने यहाँ की दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था, पड़ोसी राज्यों के जब कोई ऐसा लगता था तो मंगोलों को नहीं घुसने देता था और कुछ षड्यंत्र के तहत किस तरीके से बचा लेता, क्योंकि जानता था उनसे लड़ना आसान नहीं था, आक्रमण करते सब तहस नहस करके चले जाते चंगेज खान के लोग। अच्छा, इसके बाद जो तो गुलाम वंश में ये बलबन के बाद 1-2 शासक आए थे। अंतिम शासक था कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कैम्यूर्स, कुछ भी लिखा हो। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स ये था, जो कि 1290 तक चला। और 1290 में
किसने 1290 में 1290 खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसने शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे 1290 सॉरी, हाँ ठीक है, 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं खिलजी वंश। कब? 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है, तो ये हुआ गुलाम वंश। एक सार तरीके से कि कौन कौन से मुख्य शासक कैसे शासन किया। गुलाब खिले तो सुगंध लो, इससे गुलाम वंश के सभी वंश हैं, ये याद रखना, टिक याद रखना। गुलाब खिले तो सुगंध लो। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, तो उसके वंश हैं गुलाब से गुलाम वंश, कब से? 1206 से 1290 तक। खिले से खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो से है तुगलक वंश 1320 से 1391 51। सुगंध से है सैयद वंश 1351 से 1414। फिर 1414 से है 1414 से 1526 तक है लोधी वंश। तो लो से लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत के वंश याद रखने का ट्रिक है। गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत यहाँ समाप्त होती है 1526 के बाद शुरू हो जाता है क्या? मुगल वंश। जो मैंने बताया शुरुआत में ही 1526 बाबर ने हरा दिया था किसको? इब्राहिम लोधी। लोधी का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, हाँ, तो 1526 में। इसके लिए बाबर के युद्ध के लिए ट्रिक है पान खा चूना घिस। पान खा चूना घिस। पान से पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े, 26, 27, 28, 29। इसके बाद 30 में मृत्यु, बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। खा से खानवा का युद्ध 1527 में। ये चंदेरी का युद्ध कहते हैं, चूना से चंदेरी का युद्ध, ये जो है तो 1528 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। इसके बाद जो है तो बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। तो ये मुगल वंश जब आएगा बाद में, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर ने स्थापना की थी। अच्छा, अब जो है तो अगला टॉपिक कभी पढ़ाएंगे, खिलजी वंश शुरू करेंगे 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? अभी बताया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे फिरोज शाह खिलजी के नाम से जाना जाता है। 1290 में था। किसको हरा करके, किसको मार करके? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। खैर वो तो बहुत कम समय तक शासन किया। जो खिलजी वंश का मुख्य शासक थे उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। वो बहुत बढ़िया मस्त खतरनाक शासक अलाउद्दीन खिलजी। ये इतिहास से बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आती मिलती हैं। एक दूसरे की हत्या करके गद्दी के लिए बेटा बाप को मारता चला जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। एक है, बताएंगे भी, उदयन ने किसी कुड़ी की हत्या कर, ऐसे बताएंगे। मुगल काल में काफी ऐसी हाँ, अभी तो ये गुलाम वंश चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की हत्या करके कैसे कर देगा। अलाउद्दीन को भेजेगा वहाँ दक्षिण भारत की विजय के लिए, कुछ इनाम देने को कहेगा। अलाउद्दीन उसकी हत्या करके उसकी बेटी से शादी कर लेता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अर्थात चाचा था, चाचा की बेटी की शादी कर लेता है। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी क्या था? भतीजा था। ठीक है ना। और शासन उसी की बेटी शादी कर लेता है और एक अच्छे से शासन चलता है। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत वैसे माना जाता है। इसने जो है तो बाजार नियंत्रण लागू किया था। बाजार नियंत्रण में क्या कहा था कि जो लोग कम तौलबाजी करेगा, जितना कम तोलेगा उतना उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। इतना डर से फिर लोग जो है तो बाजार में गलत सामान नहीं, गलत तौल नहीं करते थे। बाजार नियंत्रण लागू करने वाला शासक कहलाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रजिया की प्रेम कहानी पता चली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और डेली वीडियो बनाने के लिए तो जैसे कि टाइम मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि दिन भर तो हम चश्मा बेचते हैं, जैसा कि मुझे पता ही है। लेंस कार्ट में जॉब करते हैं, जॉब करके हाँ 9-10 घंटे तक जॉब करने के बाद आया बनाना खाना, और ज़्यादा अच्छे
उपकरण भी नहीं है, एक मोबाइल छोटा सा माइक, ध्वनि रिकॉर्डर, जैसा टूटा फूटा हो पाता है वीडियो बना देते हैं। और एक चेला हमारा अजय जब आ जाता है इसी को समझा देते हैं, बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।